चलिए दोस्तों, आज मैं शनिवार है तो इस दिन मैं आज न्यूमेरिकल का आप लोगों का क्लास है। तो न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कुछ बनाने के लिए। तो ये न्यूमेरिकल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 3, 4, ये 6 क्वेश्चन है। 6 को उस तरफ भी है तो उस तरफ है, तो 6 के लिए ये है 6 का और बाकी बचा हुआ, ठीक है। ये सवाल तो 7 नंबर क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिया हूँ, ये बनाइएगा। और चलिए इसके लिए अब मैं कुछ सवाल को मैं अपने से आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ, और कुछ जो भाई कुछ सवाल होंगे उसमें मैं आप लोगों को हिंट भी दे दूंगा। तो चलिए आइए, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 2 × 10⁻⁻4 कूलम आवेश के कारण 2 × 10⁻⁻4 कूलम्ब आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर हवा में स्थित एक बिंदु पर विभव और तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखिएगा, आवेश मेरा कितना है, आपको देखिए इतना आवेश है और इसके कारण 18 मीटर दूर पर, है ना, क्या निकालना है, एक बिंदु स्थित है, उस पर विभव का भी मान निकालना है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान निकालना है। तो विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε∗Q/r हो जाएगा। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है तो 1/4πε∗Q/r² हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं बनाता हूं। तो आइए देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखिए, आपका इस बिंदु पे आपका कितना चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻4 कूलम। तो 2 × 10⁻⁻4 कूलम को हम इस बिंदु पे स्थित मान ली है और इससे 18 मीटर की दूरी पर, 18 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु पर क्या निकालना है, आपको विभव भी निकालना है और तीव्रता भी निकालना है। तो आइए ना, आवेश को यहाँ पर रख दिए, इससे P बिंदु की दूरी 18 मीटर है और आपको विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε∗Q/r होता है, 1/4πε∗Q/r। तो 1/4πε∗Q का वैल्यू आप रख दीजिए 2 × 10⁻⁻4 और R का वैल्यू कितना है, 18 है ना, तो 18 आप रख दीजिए। तो अब बताइए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब बताइए ये 1/4πε∗ का वैल्यू कितना आएगा, 9 ना × 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 और बाई में 18। अब इसका हो जाएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 9 से इसको कैंसिल कीजिए, कितना टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 से कट गए और ये 2 से इस 2 को आप काट दीजिए, आपका हो जाएगा 10⁻9 × 10⁻⁻4 और गुना में पावर जुड़ जाता है। तो 10⁻9 और 10⁻⁻4 जोड़िएगा तो 10⁻5 वोल्ट हो जाएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। लेकिन ये विद्युत विभव है। अब विद्युत क्षेत्र निकालिएगा कैसे, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला 1/4πε∗Q/r² होता है। तो 1/4πε∗Q के जगह तक Q कितना था आपका, देख लीजिए Q कितना है, 2 × 10⁻⁻4 कूलम है। तो इसलिए Q के जगह हम कितना रख दिए, 1/4πε∗Q/r²। तो 1/4πε∗Q के जगह 2 × 10⁻⁻4 और R का स्क्वायर, तो R आपका कितना 18 है ना, तो 18 का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। तो 9 इसका वैल्यू है, 1/4πε∗ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻9 और ये ऐसे ही उतार दिए 2 × 10⁻4। 18 का स्क्वायर है तो 18 गुना आप 18 कर दीजिए। तो अब देखिएगा क्या होगा, देखिए ये होगा ऐसे, आप कैंसिल कीजिए, ये 9 है तो इस 9 से इस 18 को कैंसिल कीजिए, 9 दूना 18 और ये वाला 2 से ये वाला 2 को काट दीजिए, तो बचेगा
ऊपर में कुछ नहीं है, 1 है तो 1/18 हो गया, और 10 के पावर 9 और 10 के पावर -4 कितना होगा, गुना होकर के पावर जुट जाएगा 10 के पावर 5। 1/18 को भागा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 0.0555 गुना 10 के पावर 5। अब दशमलव को 2 अंक हम क्या करते हैं, पीछे हटाते हैं। दशमलव को 2 अंक पीछे हटाते हैं, तो हटाते हैं तो पावर घटाते हैं। तो पावर घटाइए तो 2 अंक दशमलव हटाए हैं तो पावर भी 2 से घट जाएगा। तो 10 के पावर 5 था तो 5 में से 2 घटा दिए, और ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इस 5 के पास आ जाएगा। तो 5 पॉइंट हो जाएगा 5.55 गुना 10 के पावर 5 में से 2 घटा दीजिए, चूंकि 2 स्थान हम घस के हैं तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, और ये 5.55 है तो 5 के चलते इसको 6 कर दिए हैं, टर्न ऑफ होकर के राउंड ऑफ होकर के ऐसा हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया? तो चलिए अब मैं आपको दूसरा नंबर सवाल में हिंट करने जा रहा हूं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, तो यदि देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल है कि यदि न एक बिंदु आवेश से 0.10 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव 3 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट हो, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। मतलब ये एक बिंदु आवेश से, अब आवेश आपको पता नहीं है, और इससे इतना मीटर की दूरी पर विद्युत विभव आपको दे दिया है, ठीक है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और आवेश का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि बिंदु आवेश जो है वो क्यू है, चूंकि आवेश तो हमको पता नहीं है, तो माना कि बिंदु आवेश क्यू, तो इस बिंदु पर क्यू मान लिए आवेश क्यू है। अब इससे कितना मीटर की दूरी पर, क्वेश्चन देखिए 0.10 मीटर की दूरी पर विभव इतना दिया हुआ है, तो दूरी है कितना 0.10 मीटर, विभव कितना है इस बिंदु पर 0.10 मीटर के दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर पी बिंदु है, तो पी बिंदु पर विभव कितना 3 गुना 10 के पावर 3 वोल्ट दिया हुआ है इक्वेशन में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि हमको पहले इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए और इस आवेश का मान भी निकालने की आवेश कितना होगा। तो चूंकि देखिए भैया जो आपको दिया हुआ है आप उस चीज का फॉर्मूला लगाइए। क्या दिया हुआ है आपको, विभव, तो विभव का फॉर्मूला लगाइए, V बराबर 1/4π Q/R होता है। तो विभव का फॉर्मूला कितना दिया हुआ, 3 गुना 10 के पावर 3, और 1/4π का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। क्यू है तो क्यू तो हमको निकालना है ना, तो क्यू के जगह क्यू ही हो गया, और आर के जगह 0.10। अब देखिए यहां से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्यू का मान निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा सब लोग, बिल्कुल निकाल लीजिएगा ना। तो चलिए अब यहां से आप Q का मान निकाल दिए, तो जब अब आपको Q निकल गया तो अगला सवाल है कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालिएगा। तो विद्युत क्षेत्र निकालने का फार्मूला आप लगा दीजिए ना, 1/4πε0 Q/R²। तो इसका वैल्यू आपको पता है, Q का वैल्यू आपको यहां से निकल ही गया, और R² तो 0.10 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंट दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से बनाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, हल्का सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो इसको मैं बता रहा हूं कि देखिए सोने की परमाणु संख्या 79 है, सोना के परमाणु संख्या 79 है, तथा प्रोटोन पर, एक प्रोटोन पर आवेश न कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो सोने के परमाणु के न्यूक्लियस के सतह पर विद्युत विभव की गणना करना है, जबकि न्यूक्लियस का त्रिज्या आपको दिया हुआ है 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। न्यूक्लियस बोला जाता है नाभिक को, नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोला जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सोना का परमाणु संख्या 79 दिया हुआ और एगो प्रोटोन पे आवेश इतना होता है। सोने के परमाणु के नाभिक के सतह पर, न्यूक्लियस के सतह पर विद्युत विभव का गणना करना, जबकि न्यूक्लियस का त्रिज्या आपको 6.6 × 10⁻⁻15 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम करेंगे क्या, तो आइए देखिए 3 नंबर सवाल। हम मान लेते हैं कि यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक सोने का परमाणु है, सोने का परमाणु।
तो मान लेते हैं कि ये सोने के परमाणु का, इसको हम नाभिक मान रहे हैं, ये सोने के परमाणु का क्या है, नाभिक है, ठीक है ना, ये सोने के परमाणु का नाभिक है। तो एक बात बताइए, सोने के परमाणु संख्या कितना है, 79 दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, सोना के परमाणु में जब परमाणु संख्या 79 है, तो जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी होता है ना, और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है। ये तो हम बताए हैं बहुत बार क्लास में। तो सोने के एक परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 79, ठीक। तो अब प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक में न रहता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इसीलिए जब सोने के परमाणु में कुल प्रोटॉन की संख्या 79, तो अतः सोने के परमाणु के नाभिक में, चूंकि प्रोटॉन नाभिक में रहता है, इसलिए परमाणु के नाभिक में कुल आवेश कितना हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन पे आवेश दिया हुआ था ना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन पे आवेश इतना है, तो 79 प्रोटॉन पे कितना आवेश होगा, इतना गुना इतना गुना कर दिए। फिर आपको इस नाभिक का, ये नाभिक जो है न, नाभिक गोलाकार आकृति में है, वृत्त जैसा नहीं होता है, गोल होता है। तो नाभिक का त्रिज्या भी आपको दिया हुआ है, त्रिज्या r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.6 गुना 10⁻⁻15 मीटर। ये सारा आपके क्वेश्चन में दिया गया है, समझ में आया ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है न्यूक्लियस, नाभिक के सतह पर विद्युत विभव। सतह पर विद्युत विभव आप कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए, अतः सोने के परमाणु के नाभिक के सतह पर कुल विभव, तो बताइए सतह पर, नाभिक के सतह पर कब पहुंचेगा, नाभिक का सतह क्या है, यही है ना नाभिक का सतह। तो सतह मन क्या है, ये वाला दूरी r, 1 विभव का फार्मूला आप लगाइएगा 1/4πε0 Q। तो टोटल देखिए ना, ये वाला क्या होता है, ये मान लेते हैं कि नाभिक पे कुल आवेश, तो कुल आवेश कहाँ पे केंद्रित होगा, इस जगह पे केंद्रित होगा, और कुल आवेश कितना हो जाएगा, इतना मेरा, चूंकि एक प्रोटॉन पे आवेश कितना है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। तो पूरा प्रोटॉन पे आवेश 79 गुना इतना हो जाएगा। त्रिज्या दिया हुआ r, मतलब ये r त्रिज्या जब हम जाएंगे तो ये सतह पे पहुंच गए। तो सोने के परमाणु के नाभिक के सतह पर अगर कुल विभव हमको ज्ञात करना है, तो 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9 रखिएगा। Q का वैल्यू आपको पता हो गया, Q इतना है, R का वैल्यू इतना रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो आपको इस तरह से ये न्यूमेरिकल बना लेंगे। अब चलिए देखिए चौथा नंबर सवाल, जो बहुत भी है और गौर से समझिएगा कि आपका ए भुजा वाला वर्ग के, एक वर्ग के कोनों पर +Q, +2Q, +3Q, +4Q आवेश रखा गया है। तो केंद्र पर, माने वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र और विभव का गणना करना है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक वर्ग बना दिए, एक वर्ग बना दी। तो वर्ग ABCD है, भुजा कितना है A है, इसमें +Q आवेश, यहाँ +2Q, यहाँ +3Q, यहाँ पर +4Q आवेश है। अब एक बात बताइए, जब ये भुजा मेरा A है, तो अगर हम कोई भी विकर्ण निकालेंगे, चाहे BD विकर्ण निकालिए, चाहे AC विकर्ण निकालिए, कितना होगा, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो √2 गुना भुजा कितना है A, तो √2 गुना A हो गया, ठीक। तो ये है आपका A से C की न दूरी विकर्ण, या B से D की दूरी है। तो अगर हमको AO निकालना रहेगा, या O से C निकालना रहेगा, या O से B निकालना रहेगा, या O से D निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण का आधा करेंगे। तो विकर्ण √2a है ना, तो OA, OB, OC अगर निकालना है, OD निकालना है, तो √2a/2 आधा कर देंगे। तो √2 से 2 कट जाएगा, तो a/√2 हो गया, ठीक। तो इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, +Q आवेश के द्वारा, +Q आवेश के द्वारा, देखिए मैं हिंट कर रहा हूँ, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब हम यहाँ से दूरी तो बता दिए, OA का, OB का, OC का, OD का। अब +Q के कारण यहाँ पर विभव निकालिएगा 1/4πε0 Q/r। तो Q के जगह Q रखेंगे और R के जगह इतना, इसके चलते विभव निकालिएगा 1/4πε0 Q/r। तो Q के जगह 2
माने +2 क्यों कीजिएगा और आर के जगह ओ बी, फिर इसके चलते निकालिएगा, इसके चलते निकालिएगा और सबको जोड़िएगा, नहीं बनेगा अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है।